मिलिए 24 साल की इस खूबसूरत लड़की से जिसका नाम है रोशनी कुमारी। 17 अप्रैल की सुबह 5 बजे रोशनी अपने पति को फ़ोन करती है और रोते हुए कहती है, मुझे यहाँ से ले चलो वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। फ़ोन करता है और ठीक 5 घंटे बाद पति के पास दोबारा खबर आती है, लेकिन इस बार रोशनी की आवाज़ नहीं थी बल्कि उसकी मौत की खबर थी। क्या एक गहनों के डिब्बों की कीमत एक इंसान की जान से ज़्यादा हो सकती है? आज की कहानी एक ऐसी ही गुत्थी है जिसे सुलझाना अभी बाकी है। कहानी शुरू होती है साल 2021 में। मध्य प्रदेश के निवाड़ी के रहने वाले सुनील, जो बिजली विभाग में लाइनमैन हैं, उनकी शादी रोशनी से बड़े अरमानों के साथ हुई थी। शादी के कुछ महीने तो ठीक रहे, लेकिन फिर वही पुरानी बीमारी, दहेज का लालच शुरू हो गया। सुनील के माता पिता यानी रोशनी के सास ससुर उसे बात बात पर ताने मारते थे और परेशान करते थे। अपनी पत्नी को इस किटकिट से बचाने के लिए सुनील उसे अपने साथ सागर जिले ले गए, जहां उनकी नौकरी थी। दोनों की एक 4 साल की प्यारी सी बेटी भी है और सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। करीब 1 महीने पहले सुनील के छोटे भाई की शादी थी। पूरा परिवार गाँव इकट्ठा हुआ था। तभी ससुर ने रोशनी से कहा कि शादी में पैसों की तंगी है, इसलिए वो अपने जेवर कुछ दिनों के लिए दे दे ताकि शादी में चढ़ावा चढ़ाया जा सके। रोशनी ने अपने ससुराल वालों पर भरोसा किया और अपने सारे गहने उन्हें सौंप दिए। शादी बीत गई और रोशनी को अपने मायके जाना था क्योंकि वहाँ भी 20 अप्रैल को शादी थी। सुनील अपनी पत्नी को गांव छोड़कर नौकरी पर वापस चले गए, ये सोचकर कि कुछ दिन बाद वो अपने मायके पहुंच जाएगी। लेकिन जैसे ही रोशनी ने अपने ससुर से अपने गहने वापस मांगे, घर में हंगामा शुरू हो गया। ससुराल वालों ने गहने देने से साफ इनकार कर दिया और रोशनी के साथ मारपीट शुरू कर दी। डरी हुई रोशनी ने सुनील को फोन किया। सुनील ने सलाह दी कि फौरन 112 पर पुलिस को बुलाए। पुलिस आई, रोशनी के देवर को पकड़कर थाने भी ले गई, लेकिन बस 1-2 घंटे के बाद उसे छोड़ दिया गया। देवर के घर लौटते ही विवाद और ज्यादा बढ़ गया। 17 अप्रैल की सुबह 5 बजे रोशनी ने आखिरी बार सुनील को फोन किया, ये लोग मुझे मार देंगे। सुनील ने रोशनी की मां को फोन किया और मां ने भाई को गांव में भेजा। जब भाई पहुंचा तो रोशनी की हालत बहुत नाजुक थी। भाई उसे लेकर हॉस्पिटल भागा, लेकिन झांसी मेडिकल कॉलेज ले जाते वक्त रास्ते में ही रोशनी ने दम तोड़ दिया। अब यहाँ से 2 कहानियां शुरू होती हैं। सुनील और रोशनी के घर वाले कहते हैं कि सास ससुर और देवर ने मिलकर उसे बेरहमी से मार डाला। वहीं ससुराल वालों का दावा है कि रोशनी बिल्कुल ठीक थी और रास्ते में भाई के साथ जाते वक्त उसका एक्सीडेंट हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि मौत सिर में गहरी चोट लगने से हुई है, लेकिन ये चोट एक्सीडेंट की है या किसी भारी चीज से हमला करने की, ये अब भी बड़ा सवाल बना हुआ है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है, लेकिन एक मासूम की जान जा चुकी है और एक 4 साल की बच्ची के सिर से माँ का साया उड़ चुका है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि यह वाकई एक एक्सीडेंट था या गहनों के लिए बुनी गई एक खौफनाक साजिश?